100% साहब बगावत है, फिर भी वही 2018 100% मानवेंद्र सिंह जी विजय पताका फहराएंगे और हम सब लोग साथ में हैं। और जो भी बात अभी कह रहे थे ना आप सुनील जी की, तो सुनील जी और बीजेपी दोनों में आदो आद हो गया है और कांग्रेस एक सुनील जी नहीं, ऐसा बहुत से लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की वोट बैंक को गहरी कांग्रेस के वोट बैंक को बिल्कुल ही नहीं तोड़ रहे हैं। बीजेपी और सुनील जी दोनों आदो आद है, 50-50 और एक साइड में पूरी कांग्रेस है। कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुनील जी को इशारा तो नहीं कर दिया? मैं प्रधान था, मुझे भी कहते मैं कांग्रेस पार्टी का प्रधान हूँ, हमें नहीं कहा। हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन गोपाराम जी तस्वीर तो 2018 जैसी फिर से एक बार नहीं, अब की बार 2018 नहीं होगी। इस बार जो भी हम स्थानीय फायदा हमेशा बीजेपी को मिलता है। बीजेपी को फायदा इस बार नहीं मिलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग क्यों आप देखो ना ऐसा सुनील जी मैं जा रहा था, अभी काफी लोगों से बातचीत कर रहा था, वही बात बता रहे थे कि साहब कांग्रेस के अंदर फूट है। कांग्रेस के अंदर कोई फूट नहीं है, कांग्रेस पूरी एकजुट है। जो हम कांग्रेस के स्थानीय नेता टिकट मांग रहे थे, चाहे बालाराम जी चौधरी हो, चाहे मुकुंद सिंह जी राजपुरोहित हो, चाहे गरिमा राजपुरोहित हो, चाहे भंवर जी देवासी DYSP हो, और मैंने भी मेरा भी इन्होंने कहा था भाई आप भी टिकट मांगो, मैंने भी मांगा था, मैं भी दावेदार था। मेरी शर्त ये थी कि भाई वहाँ जैसलमेर से रूपाराम जी को टिकट नहीं मिलता है तो देख लेना मेरा, नहीं तो हम जो भी आदमी को टिकट मिलेगी हम साथ में रहेंगे। और जो अभी निर्दलीय बागी खड़े हैं उन्होंने भी यही कहा था कि जिसको टिकट मिलेगी उसके साथ रहेंगे। अब उनको पता नहीं कांग्रेस क्यों नहीं पसंद आ रही है, वो उनकी वो जाने। कांग्रेस ने उनको बहुत मान सम्मान दिया है, मेरे साथ में वो भी राज्य मंत्री थे, अशोक गहलोत के खास माने जाते थे। यहाँ भी घूम घूम के यही बात कहते थे कि अशोक गहलोत जी ने मुझे भेजा है, मैं आपके बीच में रह के काम करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं गहलोत जी ने भेज दिया हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं। गहलोत जी क्या कहते तो मुझे भी कहते। मैं भी तो उनके साथ काम। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा चुनावी यात्रा पर निकला हूं। आज सिवाना के अंदर हूं। सिवाना के अंदर आप देखिए कांग्रेस 2003 के बाद में कभी भी चुनाव नहीं जीत पाई है। इस समय हमारे साथ में कांग्रेस के कुछ नेता है जो कि लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे थे। क्या कुछ हालात है इस वक्त चुनाव को लेकर, तमाम चीजों को लेकर मानवेंद्र सिंह के साथ लगातार कैंपेन कर रहे हैं। और एक बार फिर से आप देखिए सिवाना के अंदर फिर से कांग्रेस के अंदर बगावत है। जो सुनील परियार है वो बागी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी जो कांग्रेसी है वो एकजुट है। इनसे तमाम लोगों से बातचीत करेंगे किस तरीके से 10 साल का हमीर सिंह जी का कार्यकाल रहा। सर सीधा सवाल आपसे, लास्ट आप जीते थे उसके बाद में कांग्रेस तो आप देखो क्या हाल हो गया है। कांग्रेस लास्ट 2058 से लगा के 2003 तक मैं यहाँ विधायक था। ये धीरा गांव वही है, ये धीरा गांव है जहाँ मैं अभी हम खड़े हैं। यहाँ पे जो विकास के काम हुए थे उस जमाने में, चाहे जीएसएस की बात हो, चाहे स्कूल कर्मोन्नत की बात हो, चाहे सड़क और रपट की बात हो, यहाँ पहले कोई आ नहीं सकता था गांव के अंदर। 4x4 जीप से आते थे, ये रपट भी हम लोगों ने कराई थी। उसके बाद में गांव में कोई ऐसा विकास हुआ नहीं। जहाँ जहाँ हम घूम रहे हैं लोग यही कह रहे हैं कि विकास आप छोड़ के गए थे, उसके बाद में कोई विकास नहीं है। हाँ, ये जरूर रहा कि अभी कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के अंदर जो हम लोगों ने काम करवाए, चाहे स्कूल शिक्षा के हो, चाहे कॉलेज शिक्षा के हो, चाहे बालिका शिक्षा में कॉलेज का सैंक्शन करवाना हो, ये सारे काम अशोक गहलोत सरकार में अभी वर्तमान में हुए हैं। हमारे तो कांग्रेस है जो लगातार काम कर रही है, उनकी योजनाओं के बलबूते पे हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन गोपाराम जी तस्वीर तो 2018 जैसी फिर से एक बार नहीं, अब की बार 2018 नहीं होगी। इस बार जो भी हम स्थानीय फायदा हमेशा बीजेपी को मिलता है। बीजेपी को फायदा इस बार नहीं मिलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग क्यों आप देखो ना ऐसा मैं जा रहा था, अभी काफी लोगों से बातचीत कर रहा था, वही बात बता रहे थे कि साहब कांग्रेस के अंदर फूट है। कांग्रेस के अंदर कोई फूट नहीं है, कांग्रेस पूरी एकजुट है। जो हम कांग्रेस के स्थानीय नेता टिकट मांग रहे थे, चाहे बालाराम जी चौधरी हो, चाहे मुकुंद सिंह जी राजपुरोहित हो, चाहे गरिमा राजपुरोहित हो, चाहे भंवर जी देवासी DYSP हो, और मैंने भी मेरा भी इन्होंने कहा था भाई आप भी टिकट मांगो, मैंने भी मांगा था, मैं भी दावेदार था। मेरी शर्त ये थी कि भाई वहाँ जैसलमेर से रूपाराम जी को टिकट नहीं मिलता है तो देख लेना मेरा, नहीं तो हम जो भी आदमी को टिकट मिलेगी हम साथ में रहेंगे। और जो अभी निर्दलीय बागी खड़े हैं उन्होंने भी यही कहा था कि जिसको टिकट मिलेगी उसके साथ रहेंगे। अब उनको पता नहीं कांग्रेस क्यों नहीं पसंद आ रही है, वो उनकी वो जाने। कांग्रेस ने उनको बहुत मान सम्मान दिया है, मेरे साथ में वो भी राज्य मंत्री थे, अशोक गहलोत के खास माने जाते थे। यहाँ भी घूम घूम के यही बात कहते थे कि अशोक गहलोत जी ने मुझे भेजा है, मैं आपके बीच में रह के काम करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं गहलोत जी ने भेज दिया हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं। गहलोत जी क्या कहते तो मुझे भी कहते। मैं भी तो उनके साथ काम किया हुआ है। उनके 98 में मैं MLA रहा हूँ, 11 में मुझे राज्य मंत्री बनाया था, उसके साथ उनको भी बनाया था। मुझे तो कांग्रेस को जिताने के लिए अपील की, उन्होंने कहा कांग्रेस का पूरा ध्यान रखना, एकजुट रहना। लगता है आमिर सिंह जी ने बहुत काम किया, इस बार दूसरी बार भी लोगों ने जीता दिया, तीसरी बार भी जीता। आमिर सिंह जी ने काम नहीं किया, काम ही तो किया, तभी तो 2 बार नहीं 2 बार जीतने का कारण आपने जो पहले बताया वही था कि कांग्रेस में आपसी छोटा मोटा मनमुटाव था। लेकिन अब हम लोगों की जो टीम है पूरी मिलके और मानवेंद्र सिंह के साथ हैं, और हम लोगों ने सब स्थानीय लोगों ने मिलके रिक्वेस्ट करके मानवेंद्र सिंह जी को यहाँ लाया है। और हम लोग सब मानवेंद्र सिंह के साथ में कंधे से कंधा मिला, और 36 कौम का साथ मिलाया हमें। 36 कौम के लोग सिवाना के एकजुट है, और विशेषकर जो SC ST के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, देवासी समाज है, प्रजापत समाज है और पटेल समाज है, ये सब लोग कंधे से कंधा मिला के कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं। 36 कौम के लोग लगे हुए हैं। सर तपस्या तो बहुत की लेकिन फल नहीं मिला आपको? कोई बात नहीं,
देखो, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता होता है, कर्मठ कार्यकर्ता होता है, टिकट सभी मांगते हैं। जिसको टिकट देता है कांग्रेस के हर कार्यकर्ता उनके साथ है। लेकिन सर फूट भी तो बहुत है। कोई फूट नहीं है, कोई फूट नहीं। कांग्रेस सब एकजुट है। जो फूट है, जो जैसे कांग्रेस से कोई नाराज है तो वो बीजेपी के वोट तोड़ रहे हैं। कांग्रेस तो पूरी एक नहीं, वोट सुनील जी किसके तोड़ रहे हैं? सुनील जी प्योरली कांग्रेस बीजेपी की तोड़ रहे हैं। बीजेपी की तोड़ रहे हैं। हाँ। ऐसा क्यों? बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर भी जबरदस्त तरीके से वो डैमेज कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस सब एकजुट है। जो आप देख रहे हो इस कैंपेनियन में आज पूरे दिन देखा होगा, जितनी स्थानीय कांग्रेस है, पूरे जो कांग्रेस के मजबूत स्तंभ है, सब एक है, एक साथ इस बार कंधे से कंधे मिलाकर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। कामकाज कैसा रहा अमित सिंह जी का? अमित सिंह जी का कामकाज जीरो है। आप देखो, विकास में रोडों की स्थिति देखो, पानी की स्थिति देखो, बिजली की स्थिति देखो। विकास के नाम पर सिवाना बिल्कुल शून्य है। जब तो लोगों में इतनी नाराजगी और एंटी इंक्लेमेसी है अमित सिंह जी के खिलाफ। प्रधान साहब, एक बात की नाराजगी मेरी आपसे भी है कि मैं सिवाना के अंदर आ रहा था, बहुत से लोगों से मैंने बातचीत कर रही, वहाँ हॉस्पिटल का जो हाल है ना बहुत बुरा है। मतलब आपकी तो सरकार थी, तमाम थे, कोशिश नहीं की या साथ नहीं मिला? नहीं, हमने कोशिश भी की है। हॉस्पिटल में नई बिल्डिंग भी बनी है, चाहे सिवाना का हो, सिवाना जिला उप अस्पताल बना है। उसके बाद में जो भी डॉक्टर्स की व्यवस्था थी, वैकेंसी भी खुली थी, लेकिन वो आचार संहिता की वजह से नहीं है। और आचार संहिता हटने के बाद में हमारे सिवाना क्षेत्र में, ये चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा। क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है इस बार 100% मानव 100% साहब बगावत है, फिर भी वही 2018 100% मानवेंद्र सिंह जी विजय पताका फहराएंगे और हम सब लोग साथ में हैं। और जो भी बात अभी कह रहे थे ना आप सुनील जी की, तो सुनील जी और बीजेपी दोनों में आदो आद हो गया है। और कांग्रेस एक सुनील जी नहीं, ऐसा बहुत से लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की वोट बैंक को गहरी कांग्रेस के वोट बैंक को बिल्कुल ही नहीं तोड़ रहे हैं। बीजेपी और सुनील जी दोनों आदो आद है, 50-50, और एक साइड में पूरी कांग्रेस है। कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुनील जी को इशारा तो नहीं कर दिया? मैं प्रधान था, मुझे भी कहते हाँ। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रधान हूँ, हमें नहीं कहा। अशोक गहलोत जी ने एक ही मैसेज दिया है, कांग्रेस मजबूत कैसे हो, कांग्रेस का प्रत्याशी जिताओ। और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर सिवाना में पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं। निश्चित तौर पे 3 तारीख को मानवेंद्र सिंह जी सिवाना के विधायक काउंट होंगे। ऐसा तो नहीं कि तीसरी बार एमएलए साहब बन जाएंगे अमित सिंह जी फिर से? सपने भी सोचना गलत है उनका। क्यों सपना? क्या देखिए ना, 2 बार बने, अच्छा कामकाज किया, इसलिए मानवेंद्र सिंह जी के सामने सब जीरो है। अच्छा, मानवेंद्र सिंह जी के सामने सब जीरो, क्योंकि कांग्रेस एकजुट है, इसलिए मानवेंद्र सिंह जी मजबूत है। अब देखिए ये तमाम कांग्रेसी है जिनका सीधे तौर पर दावा है कि इस बार कांग्रेस का जो वनवास है वो खत्म होगा। अब देखने वाली बात होगी, 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, सिवाना।